नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। लम्बोदरमशम्बरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं भवेत्। दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वंशी विभूषितकरं नवनीरदाभं पीताम्बरादरुरविम्बफलाधरष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रा कृष्णापरं किमपि तत्त्वं न जाने। वर्णानामवतिसंहानं रसानां छन्दसामते मंगलानां च करतारो वन्दे वाणि विनायको मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियाम्बोधिमतामरिष्टं वातात्मजजवानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज गोरस बेचते हरमुले एक पंथोदिकाज। बोले सांवरे सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की भक्त भगवान की संत समाज की जय जय। श्री राधेश्याम जय जय श्री राधे। आइए प्रभु मंगलमय अकारण करवा वरवालो श्रीमद सुगम की बात में मूर्ति स्वरूप श्री राम चरितमानस यह कहा जाता है महाराज एक संगम है और इस रामचरितमानस के संगम तले हम सब बैठ करेंगे और आनंद में इस कथा को श्रवण करेंगे। कहा जाता है कि जीवन की इस नैया को चलाने के लिए एक विशेष प्रकार से उसका जो एक माझी जिसे कहा जाए माझी की आवश्यकता होती है। इस नौका को चलाने वाला इस जीवन की नैया को संभालने वाला एक ऐसा ही माझी है, परमात्मा है।
जिनका आप जिस रूप में चिंतन करेंगे प्रभु हमारे उस रूप में आ जाते हैं। जैसे महाराज दशरथ जी अपने पुत्र के रूप में चाहे भगवान उनके पुत्र के रूप में आए, नंद बाबा यशोदा मैया अपने पुत्र के रूप में चाहे भगवान अपने पुत्र, परमात्मा दुनिया के लिए कुछ भी हो, लेकिन नंद और यशोदा के यहाँ पुत्र के रूप में आए, वात्सल्य स्नेह को दिया, उन्हें आह्लादित किया हमारे प्रभु। गजेंद्र ने प्रभु को पुकारा, भगवान चक्रपाणी रूप में आए। मीरा ने परमात्मा को अपने पति रूप में चाहा और सच्चा प्रेम किया परमात्मा से। भगवान ने उस रूप में आए, मीरा को दर्शन दिए। अन्य संत बहुत ही से संत हैं जिनकी उपमा दी जाए, तो वैसे ही उसी प्रकार से इस जीवन रूपी हम सब की नैया को चलाने के लिए एक ऐसा माझी की आवश्यकता है, और वह कोई और नहीं हमारे राजा रामचंद्र जी हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, सांवरे सरकार की। तो इस प्रकार से इस कथा के छाए तले हम सब बैठे हुए कथा को सुन रहे हैं। तो भाई किसी चीज को, किसी कथा को श्रवण करने से पूर्व हम उसके बीच में, हम उसके महत्व को, हम उसके बारे में हमें जानना चाहिए। भाई किसी कोई भी चीज अगर बाजार से लेते हैं तो उसे हम परखते हैं कि भाई यह क्या चीज है, इसमें क्या गुण है। तो वैसे आइए थोड़ा सा इस कथा का हम एक तरफ से कहें कि परिचय उसे जान लेते हैं, कथा है क्या। ये भगवान की परम पुण्य कथा जो हम सब श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को हमारे बाबा भोलेनाथ ने इसकी रचना की। बाबा बैठे होते हैं कैलाश पर्वत पे, मन ही मन उनके विचार आता है, अपने प्रभु का चिंतन करते हैं। चिंतन करने के बाद से मन में विचार आया कि प्रभु के चरित्र को लिखा जाए। तो इन्होंने प्रभु के चरित्र को लिखा। इन प्रभु के चरित्र को मन में ही लिखते हैं, मन रूपी कागज में, मन रूपी कलम से लिखते हैं, यानी कि रचना करते हैं। रच महेश निज मानस राखा। प्रभु कहे कि यदि अपने इस कथा को मैं किसी पात्र को दूं जो इस कथा को विस्तार करे, लिखे, इसकी लिखनी बनावे, तो गोस्वामी तुलसी बाबा को प्रभु ने स्वप्न दिखलाया कि हे तुलसी, परमात्मा की कथा को लिखो, एक ऐसा ग्रंथ बनाओ जिस ग्रंथ के सहारे आने वाले कलिकाल में संत महंत लोग जो हैं इसी के आश्रय से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तुलसी बाबा के मन में विचार आया। तुलसी बाबा वहीं काशी में जाते हैं, गंगा जी के समय स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद से उसी घाट पे बैठ करके और रामचरितमानस से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो ऐसी कथा है जो भगवान की मन में विचार आता है और तुलसी बाबा के हाथों से लिखा जाता है। और कहाँ लिखा जाता है? तो गंगा जी के पावन पुलिन तट पे और बाबा विश्वनाथ के सानिध्य में। बोलो गोविंद भगवान की, सांवरे सरकार की। आज हम और आप सब लोग राम कथा के छाए तले बैठ करके कथा का रसपान करेंगे।
इस राम कथा की 4 घाट बतलाए गए हैं। जैसे हम सब यहाँ पे बैठे कथा को सुन रहे हैं, वैसी 4 जगह इस कथा को प्रसारण किया गया, कथा को गाया गया, कथा को सुना गया, कथा को पढ़ा गया। और सबसे पहले कथा को अभी हमने बताया कि तुलसी बाबा कथा को गाए, कथा को लिखे काशी में, और इस घाट को कहते हैं हम लोग शरणागत घाट। पहला घाट है कौन सा? काशी, जिसको हम लोग कहते हैं शरणागत घाट। और वहां पे बक्ता, हमारे तुलसी बाबा बक्ता हैं, और श्रोता गंगा जी, हमारे महादेव बाबा भोलेनाथ, यह श्रोता है। और तीसरी श्रोता कौन है? तो तुलसी बाबा का निज मन, अपना मन उनका श्रोता बनता है और अपने मन को समझाता है। कहा गया है श्रीमद् भागवत कथा में, कहा गया है कि श्रोतव्यः कृततपस्या, पहले श्रवण करें, उसके बाद से उसका चिंतन करें और स्मरण करें। उसी प्रकार तुलसी बाबा ने कथा को लिखा, कथा को लिखने के बाद से तुलसी बाबा गंगा जी को सुनाया, महादेव जी को सुनाया और निज अपने मन को सुनाया, और अपने मन को बाबा सुनाते थे। और जब बाबा को संतुष्टि हुई, तब जब जाके बाबा कहे कि हाँ अब यह अच्छा सा जो मेरा ग्रंथ है यह अच्छा है, और उसी परोसा जाए। जैसे हम और आप भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के बाद से भोजन जब अपने परिवार जनों को चखाते हैं कि भोजन स्वादिष्ट है, जब वह कहता हाँ स्वादिष्ट है, तब जाके इसे बाहर की दुनिया में परोसा जाता है। उसी प्रकार तुलसी बाबा जब जान गए कि यह कथा जो है निर्मल है और पावन पुनीन है, इस कथा को अब संसार में परोसा जाए। तुलसी बाबा, अच्छा इस कथा के आज नहीं, आज तो हो ही रहा है। जब धर्म होता है तब कहीं ना कहीं हानियां होती रहती हैं। दुराचारी जो अपने विचार को रखते रहते हैं, इस काल में भी था और उस काल में भी था। तुलसी बाबा जब इस ग्रंथ को लिखे, और ग्रंथ को लिखने के बाद से तमाम प्रकार के लोगों के मन में विचार आ गया कि ग्रंथ वैसे हम सबको बताने के लिए है कि कल्याणकारी है। और इस ग्रंथ को क्या किया गया कि बाबा भोलेनाथ के मंदिर में इस ग्रंथ को रखा गया सबसे नीचे, और इसके ऊपर अनेकों ग्रंथ को लोग रखते गए, और किवाड़ को बंद कर दिया गया। और जैसे किवाड़ खुला, देखा गया का सबके सब ग्रंथ नीचे है, और वही रामचरितमानस रूपी ग्रंथ जो है सबसे ऊपर। जैसे श्रीमद् भागवत कथा में जब परीक्षित जी कथा को सुनने गए, तो पूरी देवताओं में खलबली मच गई। सब देवता लोग पहुंचे सुखदेव महाराज जी के पास और कहे कि महाराज ये घड़ा जो है अमृत का यह दे दिया जाए परीक्षित को पीने के लिए, और इसके बदले में इसे भागवत रूपी ग्रंथ को हमें पिला दिया जाए। बहुत तेज फटकार करके हमारे शुक्राचार्य जी का है, सुखदेव जी शुक्राचार्य जी बहुत फटकार के बोले कि ठगियों तुम लोग यहाँ भी ठगने आ गए। अरे कहा यह अमृत का कलश और कहा यह भागवत रूपी ग्रंथ, इसके तुलना में अमृत कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारा अमृत पीने के बाद से लोग अरे पिलाया कहा जाता है, उस अमृत को चखाया जाता है। यदि पिलाया गया होता तो कब का यह समाप्त हो गया होता। इसे पिलाया नहीं गया, इसे चखाया जाता है। और यहाँ भी भेदभाव है, इसको थोड़ा चखाओ, उसको ज्यादा चखाओ, उसको भी ज्यादा चखाओ, भेदभाव है।
कटकरी है तुम्हारे अंदर, तुम देवताओं के अंदर, और तुम्हें डर रहता है कि ज्यादा अमृत पी जाने से आदमी अमृत को प्रदान कर जाएगा तो कहीं हमारी गद्दी का खतरा ना हो जाए, तो तुम सबसे डर रहता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई डर नहीं है। हमारा जो यह अमृत है एक जगह बैठ कर इस अमृत को गाया जाता है, और नीचे जैसे आप सब बैठे हुए हैं हजारों की संख्या में, जैसे आप सब हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, वैसे हजारों की संख्या में लोग बैठे होते हैं, और बैठने हजारों आप किसे कह रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग बैठे होते हैं। और यहाँ से व्यासपीठ से जैसे मैं कथा कह रहा वैसे ही यहाँ व्यासपीठ से इस अमृत को बांटा जाता है, और आपके अंदर यह कैपेसिटी होना चाहिए कितनी इस कथा को अपने अंदर रखा जाए और अपने जीवन को कल्याणकारी बनाया जाए। देवता सब जब इस बात को सुने तो सत्य रूपी तराजू को बनाया गया, उस तराजू के एक पलड़े पे दुनिया के समस्त ग्रंथ रख दिया गया, और एक पलड़े पे वह श्रीमद् भागवत कथा को रखा गया, और जैसे उस तराजू को उठाया गया तो लघु निंदानि जातानि गौरवेण, जब जैसे उठाया गया तो दुनिया के जितने ग्रंथ सब हल्के हो गए, और श्रीमद् भागवत रूपी कथा का जो ग्रंथ जो पुस्तक वह नीचे दबा का दबा ही रह गया। यानी कि कहने का तात्पर्य है भूले नहीं क्व सुधा को कथा लोके क्व काचा तो मणि महान, कहा से अमृत का कलश और कहा यह हमारा भागवत, जैसे एक शीशा और एक मणि की तुलना नहीं हो सकती, वैसे इस आपके अमृत और हमारे इस ग्रंथ की तुलना नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार से श्री रामचरितमानस की परीक्षा की गई, और जब परीक्षा करने के बाद सुबह उस किवाड़ को खोला गया, जब किवाड़ को खोला गया तो यह ग्रंथ क्या हुआ, सबसे ऊपर हो गया, दुनिया के सारे ग्रंथ नीचे हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो पहला घाट है काशी जी, वक्ता तुलसी बाबा और श्रोता गंगा जी, महादेव जी और तुलसी जी का मन। अब आइए दूसरे घाट पे हम सब प्रवेश करते हैं। दूसरा घाट क्या है, प्रयागराज। इसको हम कर्मकांड घाट कहते हैं। इस घाट को हम कर्मकांड घाट कहते हैं, और इसमें वक्ता होते हैं भरद्वाज मुनि और श्रोता याज्ञवल्क्य जी महाराज। यह घटना कब घटित होती है, जब प्रयागराज में सब लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए जाते हैं, और सुबह सब ऋषि विदा लेकर के चले जाते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य जी वहीं बैठ जाते हैं भरद्वाज ऋषि के चरणों में, और उनके पैर को दबाना शुरू कर देते हैं, और दबाते दबाते कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक संशय है, मेरे मन में एक संशय है, उसे आप दूर कीजिए। क्या? तो हे प्रभु, मैं पूछना चाहता हूं कि राम कौन है? अच्छा, क्या याज्ञवल्क्य जी नहीं जानते थे? वह जानते थे, लेकिन हम सबको जनाना चाहते थे। आज यह प्रश्न याज्ञवल्क्य जी नहीं पूछे होते तो हम सबके बीच में यह प्रश्न नहीं आया होता। हम सब राम को नहीं जानते, और कहते हैं कि महाराज राम को बताइए, और आप नहीं बताएंगे तो महाराज बहुत अकाज होगी। अगर वो ना बताए तो बहुत अकाज होगी। यानी कि इतनी आवश्यक चीज थी राम का नाम। राम की कथा को सुनना चाहते थे। यदि राम की कथा को सुनने के लिए याज्ञवल्क्य जी प्रेरित नहीं करते भरद्वाज जी को, तो आज हम सब भी इस कथा को नहीं सुन पाते। और वहां पे वक्ता बने भरद्वाज ऋषि और श्रोता बने याज्ञवल्क्य जी महाराज। इस घाट को कहते हैं कर्मकांड घाट। राजा रामचंद्र भगवान की। और तीसरा घाट है महाराज, तीसरा घाट को पे हमारे वक्ता हैं बाबा भोलेनाथ और श्रोता हैं मैया पार्वती। कैलाश पर्वत पे जिसे हम कहते हैं ज्ञान घाट।
पहला घाट है शरणागत घाट, दूसरा है कर्मकांड और तीसरा है ज्ञान घाट, जहाँ पे वक्ता बाबा भोलेनाथ और श्रोता मैया पार्वती। और चौथा घाट है महाराज जिसको हम कहते हैं बैराग्य घाट। वहां पे वक्ता काकभूषुंडी जी महाराज और श्रोता है पक्षीराज गरुड़, और काकभूषुंडी जी कथा कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ सुनते हैं। काकभूषुंडी जी का स्वरूप कैसा है महाराज? जात में कौवा, रूप भी काला, बोली भी कर्कश। कहीं अगर किसी के छप्पर पे आके और कौवा बोल दे तो तत्काल ईटा उठाएगा और मारना शुरू कर देगा, उसकी बोली पसंद नहीं करता है। लेकिन वैसे काकभूषुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पे कथा कहते हैं और बाबा भोलेनाथ हंस के रूप में जाकर कथा को सुनते हैं। ये कथा की महिमा होती है। कहने का तात्पर्य कि शरणागत घाट पे, इस बैराग्य घाट पे जो नीलगिरी पर्वत पे है, इससे हमको सीख मिलती है क्या? कि वक्ता कैसा नहीं हो, वक्ता पे विचार न करते हुए कथा पे विचार करना चाहिए कि कथा क्या हो रही है। और हमारे बाबा भोलेनाथ कथा को सुनते हैं, काकभूषुंडी महाराज कथा को कहते हैं, बोलो गोविंद भगवान की, सांवरे सरकार की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। आइए इस कथा को विराम और पुनः अगले सत्र में मिलेंगे। जय श्री राम।